देख रहे हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 2019 का चुनावी बिगुल बज चुका है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में इस बार मध्य प्रदेश के एक ऐसे इलाके के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसने इस बार एक चूहे बिल्ली का खेल है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। फिलहाल आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं होशंगाबाद की, एक ऐसा इलाका जहां पर जबरदस्त रिस्पांस मिलता है। यहां पर उस नेता को जीत मिलती है या फिर वो नेता सांसद बनता है जो लोगों की सुनता है। यहाँ के लोग ज़्यादातर व्यापारी वर्ग के लोग हैं, मां नर्मदा का आशीर्वाद है और उसके बाद ज़्यादातर लोग अपने काम धंधे वाले लोग हैं। हालांकि जब से नोटबंदी हुई है या जब से जीएसटी थोपा गया है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की छवि जो है वो होशंगाबाद में काफ़ी ज़्यादा खराब हुई है। दरअसल आपको बता दें कि होशंगाबाद में जब साल 2014 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो होशंगाबाद की सीट उदय प्रताप सिंह के नाम पर आई। दरअसल उदय प्रताप सिंह 2009 में कांग्रेस पार्टी के पद के साथ सांसद बन चुके थे, लेकिन उसके बाद 2014 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ने का फैसला किया और बीजेपी ने उन्हें बिल्कुल देर नहीं करते हुए टिकट दे दिया। यहाँ पर कई ऐसे बेल्ट हैं जहाँ पर होशंगाबाद में कांग्रेस को फायदा हो सकता है इस बार। नरसिंहपुर, तेंदुलखड़ा, गाडरवारा, सिवनी मालवा, होशंगाबाद, सुहागपुर, पिपरिया और उदयपुरा, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर इस बार पूरी तरह से जो लोगों के जो वोट हैं वो डिसाइड किए जाएंगे और लोग अपने तरीके से डिसाइड करेंगे। यहाँ की मुस्लिम आबादी भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के मुस्लिम बड़े शांत किस्म के लोग हैं। ज़्यादातर का काम बिजनेस का काम है और जिस तरह से हमने नोटबंदी के हालात देखे हैं और जिस तरह से विधानसभा चुनावों के रिजल्ट देखे हैं, ये बात तो तय है कि विधानसभा चुनावों में लोगों ने ये तो बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की मनमर्जी अब नहीं चलेगी और कांग्रेस पार्टी को अपनी सिराखों पर लोगों ने बिठा लिया। हालांकि कमलनाथ की सरकार ने वादे तो बड़े किए। कमलनाथ की सरकार ने यह भी कहा कि हम किसानों की कर्ज माफी जरूर करेंगे। कर्ज माफी एक ऐसा मुद्दा है जिसके बिना पर कांग्रेस को इस बार मौका दिया मध्य प्रदेश की जनता ने। लेकिन अगर हम होशंगाबाद की बात करें तो होशंगाबाद में इस बार सिनेरियो थोड़ा सा पलट रहा है। उदय प्रताप सिंह जो कांग्रेस से सांसद रह चुके थे 2009 में, उसके बाद 2014 में उदय प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर सांसदी लड़े और जीते और 2 बार के सांसद होशंगाबाद से रह चुके हैं। इस बार लगभग ये भी तय माना जा रहा है कि उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद के एक अहम किरदार भी निभाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सुषमा स्वराज जो आसपास का जो एरिया है, विदिशा जैसे एरिया हो गया, वहां से सुषमा स्वराज नहीं लड़ रही। ऐसे में क्या उदय प्रताप सिंह को ही बीजेपी दूसरी सीट से लड़वाएगी या फिर यहाँ पर कोई और भी चांस बन सकता है? फिलहाल अगर आप देखें सिनेरियो तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जीत तय तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी का जो पलड़ा है वो हावी रह सकता है। जैसे इस बार अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह राहुल लड़ेंगे जो सतना सीट से लड़ेंगे गणेश सिंह के खिलाफ। पिछली बार भी जब साल 2014 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो गणेश सिंह को एक तरफा वोट मैयर कंस्टिट्यूंसी से पड़े थे, वरना यहाँ पर लगभग हार तय थी बीजेपी की। सेम सिनेरियो यहाँ पर आया है होशंगाबाद। होशंगाबाद एक ऐसा इलाका है जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो आबादी में एससी आबादी भी है, यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी भी है और मुस्लिम वर्ग जो है थोड़ा सा अब बीजेपी को फेवर करता है। लेकिन जब से नोटबंदी हुई है या जब से जीएसटी थोपा गया है, यहाँ के लोगों को खासा नुकसान हुआ है और अब यहाँ के लोग समझने लगे हैं कि जब व्यापार में इनका नुकसान होगा तो किस वर्ग को ज़्यादा फायदा। और ज़्यादातर जो वर्ग हैं यहाँ पर मध्यवर्गीय लोग। अब मध्यवर्गीय लोग अपना अगर भला सोचना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी ये प्रॉमिस कर रही है, राहुल गांधी जो अध्यक्ष है उन्होंने खुद ये कहा है कि कांग्रेस सरकार आने के बाद वो मध्य वर्ग का भी पूरी तरह से ख्याल रखेंगे, जो अभी फिलहाल तहस नहस करके रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में। तो इस बार किन चुनावी मुद्दों को भुनाएगी कांग्रेस, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो किसान आंदोलन जो मंदसौर में हुआ था उसके बाद से मध्य प्रदेश में एक अलग तरह का सिनेरियो, एक अलग तरह का माहौल देखने को मिला है। खेती को लेकर बड़े कई सारे मुद्दे हैं, किसानी मुद्दे हैं, और ये मुद्दे अगर भुना गई कांग्रेस, इन मुद्दों को अगर सही ढंग से रख पाई तो मुझे लगता है या फिर हमें लगता है कि यहाँ पर इस बार कांग्रेस का वर्चस्व होशंगाबाद में लगभग लंबा हो जाएगा और फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। बीते चुनावों में जब साल 2014 के चुनाव थे तो उसमें 29 में से 27 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की थी। हालांकि उसके बाद उपचुनाव हुए और चित्रकूट की सीट जो है वो बीजेपी के हाथ से निकल गई। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में होशंगाबाद एक ऐसा इलाका है जो थोड़ा सा कांग्रेस को फेवर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर
जो बीजेपी से उम्मीदें थी लोगों को, भारतीय जनता पार्टी से या उनके नेता उदय प्रताप सिंह साहब से जो उम्मीदें थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। अब देखना होगा कि जनता किसे सिराखों पर बिठाती है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।